हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम देखते हैं मापन एवं मात्रक। केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री चल रहा था हमारा क्लास 11th का, उसके अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज मापन एवं मात्रक। इससे पहले बेटा हम आप 3 क्लास हमारा हो चुका है, जो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मापन एवं मात्रक, ठीक है बेटा। ये मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि मात्रक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर लिखा है, हमने परिभाषा पहले से लिख रखा है कि किसी राशियों की तुलना करने के लिए माना गया मानक। समझो, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तब जान पाओगे, ठीक है। होता क्या है ये किसी राशियों की तुलना, मतलब बेटा ध्यान दो, यहाँ पर किसी की तुलना क्या आता है, मानक क्या है, किसी राशियों की तुलना करने के लिए माना गया मानक मात्रक कहलाता है। तो देखो बेटा यहाँ पर हम समझाएं अगर आपको, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बोतल हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक बोतल ये देखो बड़ा वाला हमारे पास है, ठीक है। एक ये बोतल है, देखो बेटा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, 2 बोतल है ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। 2 बोतल हैं। अब मैं इसकी तुलना करूँ तो बेटा किस में नापूंगा, ये कितने का है, ये 1 लीटर का है ना, और ये 2 लीटर का है। तो बेटा आप तुलना किस में कर रहे हो, बोतल का कर रहे हो ना, ठीक है। तो दोनों की तुलना कर रहे हो, मात्रा क्या ले रहे हो, यहाँ पे कौन सा मात्रा ले रहे हो, लीटर है ना। तो ये कितना है, 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, ठीक। इस अब बेटा हम इसके रखा हुआ पानी की तुलना करें तो कितना होगा, पानी इसमें अगर फुल हो जाए तो कितने लीटर का होगा, 2 लीटर का, इसमें 1 लीटर का। अच्छा, पानी के वजन की बात कितना पानी होगा, तो इसमें कितना होगा, ज़्यादा 250 ग्राम पानी होगा ना, 250 ग्राम, इसमें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ज़्यादा ही होगा, है ना, 1.5 किलोग्राम होगा, हो सकता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ देखो क्या कर रहे हो, तुलना। जब मात्रक कहाँ होता है, जहाँ हम तुलना करते हैं किसी न किसी का, ठीक है, किसी राशि का उसी राशि से तुलना करते हैं, तब मात्रक आता है। समझ में आया ना, ठीक है। मतलब हमेशा कंपेयरिंग करना पड़ता है दूसरे का। जैसे मान लो मैं हूँ और ये बैठे हैं, इनकी तुलना की जाए कि कितने, हम कितने वजन के हैं, ये कितने वजन के हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ किलोग्राम आएगा, इनका कुछ किलोग्राम आएगा, तो वो किलोग्राम में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मात्रक होगा। लेकिन तुलना करेंगे हमारा और इनका, समझ में आया ना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी राशि की तुलना करने के लिए माना गया मानक क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। हमने कौन सा मानक माना है यहाँ पे, किलोग्राम माना। वजन की तुलना हुआ तो किलोग्राम माना, अभी बोतल की तुलना करना तो लीटर माना, है ना। माना गया मानक क्या होता है, मात्रक। बात को समझो बेटा, मानक ही मात्रक है, समझ में आ गया नहीं, मानक ही क्या है, मात्रक है। माना गया मानक क्या होता है, मात्रक। समझ में आ गया ना, ठीक है। उत्पत्ति क्या हो, कहाँ से हुई, तुलना करने पर हुई, कहाँ से, तुलना करने पर हुई, ठीक। फिर देखो क्या लिखा है, मापी गई राशि को क्या कहते हैं, मापी गई राशि को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जो राशि मापते हैं उसको सही से व्यक्त करने के लिए, सही से प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। नहीं तो मात्रक की जरूरत ना पड़ती। जैसे मान लो बेटा, अगर मुझे अभी मैंने बताया था, मान लो मुझे 1 किलो चीनी लेना है, ठीक, तो 1 किलो चीनी लेना है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, 1 किलो चीनी लिया, तो जब हम इसको सही तरीके से रखेंगे कि मुझे चीनी कितना चाहिए, 1 किलो चाहिए, ठीक है। तो एक क्लियर हो कि मुझे ज़्यादा चीनी नहीं चाहिए, 1 किलो ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो बेटा क्या होता है, अच्छा गाँव में देखे होंगे आप लोग, अगर रहते होंगे तो एक जैसे होता है ना, किसी का तेल खत्म हो गया या आटा खत्म हो गया तो एक कटोरा ले जाती हैं, कटोरा, या तेल खत्म गिलासा ले जाती हैं, ठीक है। मान लो आटा खत्म हो गया तो ले जाएंगे कटोरा, कटोरा ले जाएंगे, कटोरा नाप के ले आएंगे उधर से, है नहीं, वो कटोरा नाप के ले लेंगी, और फिर जब उनके यहाँ हो जाएगा तो कटोरा नाप के दे देंगी। होता है कि नहीं होता है, तो वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, वो निश्चित नहीं है। अगर निश्चित करना होता तो जाती 1 किलो आटा लेके आती, 1 किलो दे आती, ये होता ना, ठीक है। लेकिन वो निश्चित नहीं, वो अनिश्चित है, वहाँ मात्रा का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। ले जाएंगे, 1 कटोरा भर के लेके आई, 1 कटोरा भर के दे आई, ये होता है वहाँ पे। समझ में आया ना, ठीक है। इस तरह से होता है। और मान लो किसी ने सब्जी कम हो गया तो टमाटर लाना है, तो वह 2 टमाटर घर ले आओ, 2 टमाटर ले आई, और अगले दिन क्या होगा, 2 टमाटर उठा के दे आई। होता कि नहीं होता है। मान लो वहाँ के बड़ा बड़ा टमाटर ले आई, अपना दे छोटे टमाटर दे आई, है नहीं है। तो ये होता है, ये निश्चित नहीं होता है, समझ में आया ना। तो जहाँ निश्चित वैल्यू रखनी होती है वहाँ मात्रा की आवश्यकता होती है, समझ में आया ना, ठीक है। हमारे गांव में अक्सर ये सब होता है, टमाटर लेना हुआ, चीनी लाना हुआ, तेल लाना हुआ, 1 गिलास भर के ले गई, तेल लेके आई, ठीक, और उसके बाद दे आई, ठीक है। और कटोरा वाला जो होता है, बता रहा हूँ मैं, आटा लेने के लिए जब जाएंगे ले तो भर की सुड़िया के ले आएंगी, और जब देना होगा तो उसको बराबर मिली लेवल में, हाँ लेवल में रहे, ठीक है, दे आएंगी। तो क्या है बेटा, देखो यहाँ पर निश्चित तो होता नहीं है, वही अगर किलोग्राम में रखा जाता, ठीक है, या तेल को लीटर में नापा जाता तो बेईमानी ना कर पाएँ, समझ में आया ना, ठीक है। तो सही तरीके से रखने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है।
समझ में आ गया ना, ठीक है। गांव में नहीं हुआ पर यहाँ पर हो गया। अब समझ में आ गया ना कि मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। अगर मात्रक ना होता तो ऐसे लोग करते, हम दुकान से जाते चीनी लाने के लिए, बोरा भर ले जाते, कुछ थैली ले जाते, थैली भर के ले आते और थैली भर के दे आते हैं जब जरूरत, ठीक है। तो ऐसा होता। जैसे बेटा हमने एक वीडियो बताया था आप लोग को कि जब पहले संख्या की खोज नहीं हुई थी, नंबर जब लोग पढ़ते हो 1 2 3 4 5, जब इसकी खोज नहीं हुई थी उससे पहले की बात थी कि मान लो किसी को मान लो कोई मान लो जैसे पहले के लोग भेड़ ज़्यादा पालते थे, भेड़ बकरी, ठीक है, इन सबको ज़्यादा पालते थे। तो उनको पता नहीं रहता था कि मेरे यहाँ कितनी भेड़ियाँ हैं, कितनी बकरियाँ हैं, उनको पता नहीं रहता था, ठीक है ना। तो उसको जानकारी के लिए जैसे बेटा मान लो बेटा उनको चराने वाराने ले जाना था, ले जाएँ बाहर चराए वराएँ, फिर ले जाए चराएँ, तो उनको दिक्कत होती थी कि मेरी भेड़ियाँ गायब ना हो जाएँ कहीं, ठीक है। और कैसे पता करें गायब हो जाए जब गिनती खोज थी ही नहीं, उनके अंदर दिमाग ही नहीं था गिनती के बारे में। तो मैं बताता हूँ, तो बड़े यहाँ बिता के समझो इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखो, ठीक। जैसे मान लो किसी के पास ज़्यादा भेड़ियाँ हैं तो वो एक घारी में भरे रहते थे ऐसे, और यहाँ पर एक गेट लगाए रहते थे, यहाँ पर क्या लगा, एक गेट ऐसे, ठीक है। और यहाँ बोरे में एक ढेला जो है, ढेला बड़े कंकड़ पत्थर ऐसे रखे रहते थे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऐसे, ठीक है, ऐसे रखे रहते थे ऐसे, ठीक है। इसी में तो ऐसे रखे रहते थे, एक बोरा इधर रखे हैं ऐसे, ठीक है। मान लो अब जब हुआ क्या, ऐसा रहता था तो जितनी भेड़ियाँ, मान लो भेड़ियाँ गई चराने के लिए, ले गई निकाले ऐसे, भेड़ियाँ इसमें रहती थी आराम से ऐसे, ठीक है। अब उनको भेड़ियाँ निकालना चराने के लिए तो निकालेंगे इसे, तो एक भेड़ी निकालेंगे तो एक कंकड़ यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। 2 निकालेंगे तो 2 उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक कंकड़ से निकाल डाल देते थे, और डालने के बाद ऐसे सब मतलब बोरा भर गया, ठीक। कंकड़ से निकाले और से भेड़ निकल गई, इसमें मान लो कुछ कंकड़ आ गए, इतने कंकड़ आ गए, ठीक है, कंकड़ पत्थर इतने आ गए। अब वो ले जाएंगे चराएंगे, चरा वाला के फिर जब उनको लाना हुआ अंदर, चरा के फिर लाना हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये खाली हो गया बोरा, ये वाला बोरा खाली हो गया, सब कंकड़ निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से उठाएंगे, एक कंकड़ इसमें डालेंगे तो एक भेड़ी को अंदर करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक को लाएंगे तो फिर एक को अंदर करेंगे। चलिए देखिए बेटा, ठीक है, तो समझ में आया ना। तो जैसे होता क्या था कि एक भेड़िया अंदर डाले जब, तो एक कंकड़ निकाल के इस बोरे में डाल दें, फिर दूसरी भेड़ डाल 2 कंकड़ निकाल के डाल दें, और मान लो गलती से कहीं एक कंकड़ इनको मिसप्रिंट हो गया, मान लो ऐसे कंकड़ यहाँ, मान लो एक कंकड़ यहाँ नहीं बचा, ठीक है, मान लो कि एक कंकड़ इसमें बच गया, ठीक है। तो उनको क्या लगेगा कि मेरी भेड़िया गायब हो गई, क्योंकि एक कंकड़ से बच कहा गया, इसका मतलब मेरी भेड़ी नहीं आई, है ना। अगर 2 बच गया तो 2 भेड़ियाँ गायब हो गई, और चाहे मान लो गलती से अंदर हिल गई हो, ध्यान ना दिया हो, हिल गई हो, ध्यान ना दिया हो, तब भी उनको टेंशन हो गया कि मेरी भेड़ें गायब हो गई। संख्या खोज था नहीं कि गिनने कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके खोज था ही नहीं, बस यही काम करते थे। अब तो धीरे धीरे आदिमानव ने सब खोज ली कि हाँ ये गिनती ऐसे गिना जाए, ऐसे काउंट किया जाए, ठीक है। लेकिन जब खोज रहे तब ऐसे काम करते थे लोग, ऐसे चलता था पूरा, मतलब ये, हाँ जैसे 0 खोज हुआ ऐसे सबका खोज हुआ, ठीक है। 0 खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने, ठीक है, हाँ आर्यभट्ट ने किया था, सही कह रहे हो, ठीक है बेटा। तो आप जान पाए ना इसके बारे में। तो मात्रा की आवश्यकता इस तरह हो गई। अब देखो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं भौतिक राशि। बेटा राशियाँ जो होती हैं 2 तरह की होती है, पर यहाँ पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, देखो यहाँ पर देखो लिखा है वह राशियाँ, क्या है वो राशियाँ जिनका क्या लिखा है, मापन, ठीक है। भौतिक राशियों में क्या है, वह राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बेटा इसका क्या हुआ, जिनका मापन मतलब जिसको हम माप सकें, ठीक है। जैसे मार्कर है तो ये कितना लंबा है इसका मापन कर सकते हैं, कितना वजन है इसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई नापेंगे तो किस में आएगा, मीटर में, ठीक। तो ये क्या हो गई, लंबाई है भौतिक राशि, वजन भार ये भी क्या है, भौतिक राशि है, इसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। हम कितने वजन हैं इसका मापन कर सकते हो, भौतिक राशि है, ठीक है। पर मान लो मैं अगर आपसे अपना हाथ दबाता हूँ, यहाँ पर देखो बेटा मैं अपना हाथ ये दबा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिया मैंने और इसको मैं दबाऊंगा, ठीक है, ना से दबाऊँ ऐसे, ये देखो यहाँ पर, तो ऐसे दबाऊंगा तो मुझे कितना दर्द हुआ, ठीक है, ये पता नहीं चल पाएगा। मान लो ये है, मैं इसको दबाऊंगा तो ये मुझे कितना दर्द हुआ, ठीक है, ये दर्द हुआ ना मेरे हाथ में, तो कितना दर्द हुआ इसका मापन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मान लो कहीं कट गए तो कितना देर दर्द हुआ इसका मापन नहीं कर सकते हैं, तो ये भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। मैंने अपना हाथ दबाया, आशीष हंसा, इसको कितना मज़ा आया इसका अध्ययन कर सकते हैं कि इसको कितना मज़ा आया, नहीं ना, तो ये भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। मतलब जिसका मापन कर सकते हैं वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्या होता है, इसका लंबाई का मापन, इसके वजन का मापन, ठीक है। इस बोतल में कितना पानी है इसके वजन का मापन किया जा सकता है, ठीक है। ये बोतल कितना लंबा है इसका मापन किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है।
है। इसके वजन मतलब भार, इसमें कितना भार है तो भार क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई, ठीक है। ये वो लंबाई भौतिक राशि हो गई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें कितना लीटर पानी है ये भी भौतिक राशि हो गई, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो ये भौतिक राशियाँ होती हैं। फिर तो क्या लिखा है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। मतलब क्या, जिसका मापन हम कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से उसे भौतिक राशि कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहले पढ़ेंगे कौन सा, मूल भौतिक राशियाँ, दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं मूल, इसके बाद देखते हैं व्युत्पन्न। देखो क्या लिखा है, मूल भौतिक राशियाँ। देखो बेटा हम लिख के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स बना सको, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के भी अपना नोट्स बना सको आराम से, समझ में आया ना, ठीक है। इसीलिए इस तरह पढ़ाया जा रहा है। देखो आपको परिभाषा लिखा के दिखाया जा रहा है, ठीक है बेटा। देखो लिखा है मूल भौतिक राशियाँ, यानी कौन सी राशियाँ आती हैं, वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब बेटा मूल मतलब क्या होता है, मूल मतलब मेन मतलब जो एकदम मेन हो, ठीक है, जिसको व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, समझ में आया ना, ठीक है। उन्हें कहते हैं मूल भौतिक राशियाँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है उसे मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। ये कितनी होती हैं, 7, केवल 7 होती हैं, ठीक है। जैसे देवी भी होती है ना, 7 भवानी होती हैं, ऐसे जान लो, कहते हैं 9 होती हैं, नहीं 7 भवानी भी होती हैं, 7 नहीं होती हैं क्या, 9 होती हैं। लोग कहते हैं कि 7 भवानी होती हैं, ठीक है। 7 भवानी, किसी के साथ लड़की हो जाएगी तो 7 भवानी हैं, ठीक है। हाँ 7 लड़कियां हो उनको कहते तो उन्हीं को कहते हैं ना, तो एकदम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 7 ही हैं। पहले कौन है, लक्ष्मी नहीं लंबाई, ठीक है। लंबाई और द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 होती हैं, ठीक है। इनको 7 ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी, मूल भौतिक राशियाँ, ये मेन होती हैं, ठीक है। और बाकी जो और मात्रक बनता है आप लोग का, जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, बल का मात्रक, ठीक है। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये सब बेटा क्या है, ये सब इन्हीं से मिलके बना होता है, समझ में आया ना। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी मूल राशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे इसके बाद। लेकिन ये क्या है, 7 जो लिखी हुई हैं, इनको व्यक्त करने किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यही रहेंगी। जैसे लंबाई क्या है, मान लो किसी हमको नापें, मान लो ये मार्कर है तो इसको हम नापना चाहते हैं, तो बेटा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्या है, लंबाई तो हुआ, तो इसको व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये क्या है, मूल भौतिक राशियाँ हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब व्युत्पन्न क्या होता है, ये देखते हैं। देखो बेटा व्युत्पन्न क्या होता है, जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है, सिंपल से जानो, जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ देखो, तो बेटा जैसे मान लो किसी का लेते हैं, मान लो हमने क्या लेता है अभी, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बेटा मीटर, सही से लिखते हैं हिंदी में, मीटर, ठीक, और प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक बेटा। बताओ मीटर क्या है, ये एक लंबाई का है ना, ये लंबाई तो है, मीटर लंबाई से नापते हैं मीटर को, है ना। अरे कोई चीज़ लंबा है, लंबाई में है तभी तो मीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और सेकंड है, ये समय होता है, ठीक है बेटा, समय होता है। तो ये लंबाई और समय, ये दोनों क्या है, मूल भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियों से मिलके क्या बन गया, त्वरण। ये कौन सी राशियां हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है क्या होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। परिभाषा लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। इसमें लिखो कि वह भौतिक राशियां, हेडिंग करो, क्या हेडिंग है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, राशियां लिख लो बेटा। वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त, वह भौतिक राशियां, राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल
भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे में लिखना चाहो लिख लो। जैसे में क्या होगा? त्वरण, हाँ बेटा ठीक। त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग होता है, चाल होता है, बल भी होता है। ठीक, बहुत सारी होती है बेटा। जितनी होती हैं इन सातों को छोड़ करके ना, उन सातों को छोड़ जितना होता है सब क्या होता है? व्युत्पन्न ही होता है। समझ में आया ना? ठीक है, सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं। समझ में आया ना बेटा? ठीक है, तो ये हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अच्छा बेटा, इसका बीमा भी निकालने को आता है। ये खैर फिजिक्स में आप लोगों में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी नाम इसका दिया गया है। ठीक है, बीमा निकालने के लिए। ठीक है, तो बीमा भी निकाल के हम दिखाएंगे आपको। पहले इतना लिख लो, उसके बाद दिखाते हैं बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले आप सातों जो मूल राशियाँ होती हैं उनका बीमा जान लो, इसके बाद व्युत्पन्न का निकाल ले जाओ, क्योंकि उसी से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो अगर मूल राशियों की बीमा पता चल गई तो इनका अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? इसे मान रखेंगे, हल करेंगे, आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं किसका? मूल भौतिक राशियों का बीमा। ठीक, पहले इसको लिख लेना तब। चलो देखो बेटा, यहाँ पर मूल मात्रक क्या होता है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक यही था इस केमिस्ट्री में कि मूल मात्रक। ठीक है, वो तो आपको मैंने ना था, फिर भी बताना पड़ा मुझे कि बेस जानना जरूरी था, इसीलिए। देखो लिखा है मूल मात्रक। क्या होता है बेटा? मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अभी हमने बताया ना कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर ताप, और फिर जो तीव्रता, और ये पदार्थ की मात्रा, और ये क्या? विद्युत धारा। ठीक है, ये 7 होती हैं। सातों यहाँ पे देखो लिख दिया गया है ना। अब इनके मात्रक को, जो ये लिखा हुआ है ना सातों, इनके मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। कैसे? ये है मूल भौतिक राशियाँ, और मूल भौतिक राशियों को मात्रक को बोलेंगे मूल मात्रक। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है? लंबाई। लंबाई क्या होता है? मीटर। संकेत में क्या बोलते हैं? एम। ठीक, दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम। संकेत में केजी। ठीक, फिर क्या है? समय। समय क्या होता है? सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? SEC, सेकेंड, शॉर्टकट में इस तरह से। ठीक है, फिर ताप। ताप क्या होता है? केल्विन। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन, के। ठीक, यहाँ पर तो बेटा आता है विद्युत धारा। इसका क्या होता है? एम्पियर। ठीक, शॉर्टकट में ए। जो तीव्रता, मात्रक कैंडला, CD। ठीक, और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल, MOL। ठीक है ना, मोल। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये पद्धति प्रणाली भी बताएंगे आपको, जान पाओगे। ये MKS में लिखा हुआ है, या फिर SI बोल दो इसको। क्या बोल दो? SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक। ये क्या होता है? पद दिखाते हैं अभी। SI मतलब बेटा क्या? जिसमें सातों मात्रक सम्मिलित होते हैं, उसे SI मात्रक कहते हैं। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लो, इसके बाद समझ में आया ना? ठीक है, SI में सातों मात्रक आ जाते हैं, इसी को SI मात्रक। फुल फॉर्म देखें तो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। उल्टा मत बोलना सिस्टम इंटरनेशनल, ये पहले लिखा हुआ है, लेकिन बोला था इंटरनेशनल सिस्टम, SI मात्रक, जिसमें सातों मात्रक होते हैं। इसलिए समझने के लिए इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। ठीक है, इसलिए सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल माने क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। सिस्टम माने तरीका। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब हर जगह पर बेटा यही बोला जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो हर जगह पर ये चीज़ ही होता है। आप यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान दो, आप यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लोगे, इधर देखो, इंडिया में अगर आप 1 मीटर कपड़ा लोगे तो अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे 1 मीटर ही पाओगे। ठीक है, कहोगे भैया कितना है तो नापेगा 1 मीटर ही है। समझ में आया ना? ठीक है, अब वो अपने गाँव में ज़्यादा हम लोग मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम लोग 1 मीटर लिए तो गाँव में कहेंगे भैया 1 हाथ के है कि 2 हाथ के है। होता है कि नहीं होता है ना? कि ये कपड़ा 1 हाथ का है, 2 हाथ का है, ऐसे होता है। और गाँव में ज़मीन कैसे नापते हैं? 1 अंगूर, 2 अंगूर, 3 अंगूर, इसको हम इंच बोलते हैं, है ना? ऐसे होता है। तो अंगूर जो होता है सिर्फ हम लोग के लिए है। अमेरिका में जाओ भैया अगर 1 हाथ कपड़ा दे दो तो क्या देगा? वो जान पाएगा हाथ क्या है ना? 1 मीटर समझ जाएगा ना? आप तो जान पाएंगे।
1 मीटर समझ जाएगा ना। लेकिन तो इसीलिए बेटा इसको बोलता है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। आप चाहे जहाँ इनका प्रयोग करोगे सभी लोग समझेंगे, ठीक है। पर अब जो आप तुम खुद बनाए हो, 1 हाथ 2 हाथ, 1 अंगुर 2 अंगुर, 1 बित्ता 2 बित्ता, ठीक है, ये सिर्फ हम जान पाते हैं, ठीक है। इंडिया वाले जान पाएंगे बट अमेरिका वाले नहीं जान पाएंगे, ठीक है। उसको इंटरनेशनल नहीं कह पाएंगे, लेकिन इसको इंटरनेशनल कह देंगे। हमारा बोर्ड कितने मीटर का होगा? ये बोर्ड जो देख रहे हो आप लगा हुआ है, कितने मीटर का है? 2.5 मीटर का है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने भाषा में नापे इंडिया वाला तो कहोगे कितना है? 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता 4 बित्ता 5 बित्ता और 4 अंगूर। 5 बित्ता 4 अंगूर, हमारा बोर्ड कितना है? 5 बित्ता 4 अंगूर का है, ठीक है। अब इसका मतलब बेटा क्या हो, ये बित्ता जो है सिर्फ समझते कौन है? हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये बित्ता वाला परिभाषा सिर्फ हम लोग समझते हैं, ये इंटरनेशनल नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल हुआ, ये सभी लोग समझते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम, जहाँ पर हर देशों के लोग समझ सकें, ऐसा मात्रक लो। देखो बेटा ऐसे इसको बनाया नहीं गया था, ठीक है। इसको बनाने के पीछे कहानी थी, लोगों को बनाया, सब लोग को बुलाया गया तो कहा गया बताओ मतलब क्या किया जाए इसको कि सब लोग समझ सकें। जैसे मतलब चीनी लेना है तो कहें भैया 1 झौवा चीनी दे दो या 1 झौवा घास दे दो, तो ये क्या है? अब झौवा वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बुलाया गया, नापा गया, कहा गया इसको बोलेंगे लंबाई क्या बोलेंगे? मीटर में नापेंगे, ठीक है। और वजन को नापना है तो उसको किलोग्राम में नापेंगे, ठीक। समय को देखना है तो सेकंड में देखेंगे, समझ में आया ना। ये सभी देशों के लोग संगठन किए कि इसको देखा जाएगा इस तरह से, इसीलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। क्योंकि बेटा इसका प्रयोग आप चाहे जहाँ करो, अमेरिका चाइना पाकिस्तान चाहे जहाँ करो, सभी लोग समझते हैं इसको, ठीक है, कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, जो भी है, ठीक है। और ये जो बताया हमने बित्ता और हाथ और क्या अंगूर, ठीक है, ये समझते हैं सिर्फ हम लोग और इंडिया वाले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अपनी सुविधा के लिए हम लोग बना लिए हैं, समझ में आया ना कि हाँ थोड़ा आसान लगता है कि 1 बित्ता 2 बित्ता है आराम से, ठीक है। और गांव में तो मीटर समझ ही नहीं पाते हैं हम, तो बहुत चीज़ गांव में है जो गांव में जो कुछ है वो समझ नहीं पाते हैं। कसी, ये कसी में दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। 1 कसी 2 कसी 3 कसी ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और लट्ठा भी होता है गांव में, 1 लट्ठा 2 लट्ठा 3 लट्ठा है ना, ऐसे नापते हैं, ये वो लोग जानते हैं, हमें समझ नहीं आता है। हम लोग को इंच मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर और कोस भी समझते, कोस, लेकिन कोस इंटरनेशनल नहीं है, ध्यान रखो। कोस जो है सिर्फ अपने यहाँ चलता है, ठीक है, हर जगह चलता है क्या है? किलोमीटर। 3 किलोमीटर का 1 कोस का, हाँ 3 को 1 कोस कहते हैं, पर कोस ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। और ये भी क्या कहते हैं? मील। मील क्या कहते हैं? कोस के बाद आता है मील, सिर्फ इंडिया में चलता है, हर जगह नहीं चलता है, ठीक है। जैसे 15 मील 15 मील 20 मील, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है बेटा। मात्रक देख रहे हो, 7 मात्रक होते हैं और 7 मात्रक जब मिला देंगे तो बेटा क्या बोलेंगे इनको? एसआई मात्रक, एसआई पद्धत, ठीक है। इनको एक पद्धति में रखा है, इसे कहते हैं एसआई पद्धत। अभी इनकी प्रणाली और दिखाते हैं हम आगे, पहले इतना नोट कर लो। देखिए बेटा यहाँ पर मूल मात्रा की प्रणाली समझ थोड़ा सा, देखो लिखा है मूल मात्रक की प्रणाली, ठीक है। इसको बेटा कितने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है एसआई पद्धत, दूसरा है एमकेएस पद्धत, फिर सीजीएस पद्धत और एफपीएस पद्धत, ठीक है। लेकिन ध्यान दो बेटा ये 4 कैटेगरी तो हैं, लेकिन ये 3 जो देख रहे हो ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए हैं, बाकी जो ये पूरे देश के लिए है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। बाकी ये जो लिखा है सब हम अपने समझने के लिए किए हैं, समझ में आया ना, ठीक है। ज़्यादा मतलब चलता है लेकिन अधिकतर देशों में नहीं चलता है, लेकिन जो ये है ये सब देशों में चलता है, ठीक है। हमने पहले बताया एसआई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ पर लिखा है पहला क्या? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक। द्रव्यमान का किलोग्राम। अभी आप लोगों ने लिखा ना मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ये क्या है? समय। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पियर। फिर क्या है? जो तीव्रता कैंडिला, सीडी है ना, क्या लिखा है? ये सीडी कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल, ठीक है। ये होता है, ये तो होगा एसआई पद्धति में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब बेटा अगर हम देखो इसको देखें तो मीटर को बेटा हम कह सकते हैं, इसको मीटर को हम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? मीटर को क्या कह सकते हैं? अच्छा हाँ बेटा ये देखो यहाँ पर, सॉरी ये देखो, हाँ ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया क्या? एसआई मात्रक ना पूरा जो हो जाता है, इसको हम बोलेंगे मीटर। एम के एस में क्या बोलेंगे? मीटर, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? मीटर, ठीक है ना। केवल 3 ही लेंगे बस। और क्या बोलेंगे? किलोग्राम को केजी, किलोग्राम, इसको सेकेंड, केवल 3 लिया गया है। एम के एस में कितना लिया गया? केवल 3। देखो बेटा अब यहाँ हो गया, इसका हो गया मीटर, इसका हो गया किलोग्राम, इसका हो गया सेकेंड।
समझो इन दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, इसमें केवल 3 है, इसमें सारे हैं। जब सारे हो जाएंगे सातों तो क्या हो जाएगा? SI। लेकिन जब केवल 3 लिया जाएगा तो हो जाएगा MKS। देखो यहाँ पर इससे M ले लेंगे, इससे क्या ले लेंगे? M। पहला अक्षर मीटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं, लो मीटर, ठीक है। तो इससे लेंगे क्या? M, इसे लेंगे K, इसे लेंगे S, तो क्या बन गया? MKS। समझ में आया ना बेटा? इसके आगे और ले लें हम, क्या ले? केल्विन का होता है K, क्या होता है? K, केल्विन का हो गया K, तो इसको ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? MKS K। तो बोलेंगे MKS K पद्धति, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हो। क्या है? एम्पियर, इसको ले लेंगे A, मान लो इसको भी ले लें तो क्या हो जाएगा? इसी में ले लेंगे, किसमें? इसी में ले लेंगे A, तो जाएगा एम्पियर, तो क्या बन जाएगा? MKS K A पद्धति। समझ में आया ना? ठीक है। लेकिन इसमें MKS में कितना लिया गया? सिर्फ 3 लिया गया है। तो बेटा ऐसे जब सब ले लेंगे हम, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, सातों ले लेंगे तो हो जाएगा SI पद्धति, ठीक है। जब सातों ले लेंगे तो बोलेंगे इसको SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। अब देखो बेटा इसको, लेकिन यहाँ पर लिया कितना है? सिर्फ 3 ही लिया गया है, तो उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि MKS में सिर्फ 3 ही आता है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं इतना ही, ठीक बेटा। अब ध्यान दो, इसके बाद यहाँ देखें अगर, तो मीटर को हम बोल सकते हैं क्या? सेंटीमीटर बोल सकते हो ना। किलोग्राम को बोलते हैं सिर्फ ग्राम, ठीक है बेटा। और सेकंड को सेकंड ही बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं यार? ठीक है। तो यहाँ मिलाएंगे आगे के 3 अक्षर, तो क्या हो जाएगा? CGS पद्धति। समझ में आया ना? ठीक है। मात्रक वही है, बस छोटा कर दिया गया है, ठीक है। देखो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। समझ में आया ना? तो मात्रक वही है, बस केवल इसको छोटा कर दिया गया है बस, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर और ग्राम और ये सेकेंड ले लेंगे, आगे C, इससे G और इससे S, तो बन गया CGS पद्धति, ठीक है। अब देखो बेटा ये इधर इसको नापते हैं, देखो तो इसको हम बोलेंगे क्या? फुट, FOOT फुट। गाँव पर क्या आता है ना, 1 फुट 2 फुट। फुट कैसे होता है? ऐसे तो ये 1 फुट होता है ना, गांव में हाथ में नापने के लिए ऐसे बता दें 1 फुट हो गया, ऐसे लेंगे, ऐसे रख देंगे, लो 1 फुट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फुट। कितने फुट का बोर्ड है बताओ? नापेंगे तो 1 फुट, फिर 2 फुट, और ये 3 फुट, और एक 4 फुट। बट बेटा देखो क्या है, सही रियल में नापा जाता है। ये फुट मात्रक जो है ये एकदम कांट सही, हमारे हाथ वाला सही नहीं है। क्यों? हमारे हाथ से इतना आ रहा है, किसी दूसरे हाथ से नापेंगे तो दूसरा आएगा, है नहीं है। हमारा कोई बड़ा आदमी है, लंबा लंबा हाथ है, तो उससे नापेंगे तो बड़ा बड़ा आएगा ना, ठीक है। तो जो फुट वाला है ये इंटरनेशनल नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को समझने के लिए मान लिया जाता है बस, ठीक है। फुट हुआ, अंगुर हुआ, हाथ हुआ, 1 हाथ 2 हाथ, लात नहीं यार, हाथ मुझे आप ही तो बोले, हम तो कुछ खाएं। ठीक है। नहीं ये कह रहा हाथ दिखा रहा कि मैंने ये भी, तो वो नहीं होगा, ठीक है। हाथ केवल। मतलब बेटा ग्राम को क्या बोलते हैं? पाउंड, पाउंड, ठीक है। और सेकंड का सेकंड ही होता है, ठीक। देखो बेटा यहाँ से अगर हम लेंगे क्या, यहाँ से भी एक अक्षर लें, यहाँ से क्या ले लें? F ले लें, P ले लें और S ले लें, तो क्या बन जाएगा? FPS पद्धति। समझ में आया ना? ठीक है। तो ऐसे ये बनता है, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है। ये प्रयोग यंत्र कहाँ होता है? इधर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसको, फुट वाला, पाउंड का भी, ठीक है। 1 पाउंड 2 पाउंड, जिसे कहते हैं मुझे 1 पाउंड चीनी चाहिए, 2 पाउंड चीनी चाहिए, मतलब 2 किलो चीनी। ग्राम, जिस किलो आप लोग किलोग्राम कहती हो ना, वही पाउंड में कहता है। 1 पाउंड मतलब 1 किलो, 2 पाउंड मतलब 2 किलो। तो जी बाजार में पाउंड के समझ पाएंगे? बहुत यहाँ नहीं समझ पाएंगे, उधर पूर्वी क्षेत्र में समझ जाएंगे लोग, उधर समझते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पाव बोलते हैं, ठीक है, छोटा पाव, तो 250 ग्राम को पाव कहते हो, ठीक है। तो ऐसे 1 किलो को पाउंड कहते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है। ये पाउंड होता है, फुट, पाउंड, और ये सेकंड का सेकंड ही होता है। अच्छा ये आप देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे में सब चेंज हुआ, पर सेकंड का सेकंड ही रह गया, ठीक है। यानी टाइम कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। टाइम सब जगह समान होता है, समझ गए? नहीं समझे? टाइम सबके लिए एक है और टाइम समान है। सबके भगवान सबको 24 घंटा दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको भी 24 घंटा दिए हुए हैं, ठीक है। एक रिसर्च में पूछा गया कि बताओ भारत में क्या चीज़ कमी है, तो कहते हैं टाइम की कमी है। अब बताओ 24 घंटा सबको मिला है, टाइम कमी कहाँ से है? कहीं ज़्यादा तो मिला नहीं है, ठीक है। सबको 24 घंटा, इसलिए समय सबके लिए समान है, वो भी नहीं चेंज हुआ है। समझ में आ गया ना? बाकी वजन कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, वो बात की बात है, लेकिन समय जो है सबके लिए समान होता है, ठीक है। ये हो जाता है, समझ में आ गया ना? तो बेटा आप लोग क्या जान पाए ये, ठीक है।
ये मात्रक पद्धति समझ पाए मात्रक की प्रणाली को, ठीक है। कितने हैं एसआई में क्या होता है, सारे होते हैं, सातों होते हैं तो उसे एसआई बोल देते हैं। अगर किन्हें 3 की बात की जाएगी तो एमकेएस है, छोटे मात्रक की बात की जाएगी तो सीजीएस है, और दूसरे पद्धति में एफपीएस, ठीक है। एफपीएस में अगर पूछे, मान लो कोई पूछ ले कि मीटर जो लंबाई का मात्रक एफपीएस में क्या होगा, लंबाई का मात्रक एफपीएस में क्या होगा। मैं मान लो यही पूछ लेता हूँ कि लंबाई क्या बेटा, लंबाई का मात्रक एफपीएस में क्या होगा, एफपीएस में क्या होगा बताओ बेटा, क्या होगा, फुट लो। देखो क्या होता है, लंबाई यहाँ तो मीटर होगा ना, यहाँ भी मीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर फुट, तो क्या होगा FOOT फुट, ठीक है। ऐसे पूछ ले किसका बेटा, द्रव्यमान का तो पाउंड, समय का तो सेकंड होता ही है, ठीक, उसके लिए सेम है हर जगह, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह लोग पूछ लिया करते हैं। सीजीएस में पूछे तो सेंटीमीटर, वो लोग पूछते तो लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में तो क्या होगा, सेंटीमीटर। नाम से तुम्हें वो हिंट दे रहा है कि बोलो तुम सीजीएस, खुद ही बोल रहा है, बताओ सीजीएस सेंटीमीटर लो, है ना। एमकेएस मतलब मीटर, वो खुद ही बता रहा है, तुम खाली थोड़ा दिमाग लगाओ, कंसंट्रेशन। बाकी जैसे नाम आता है बताओ भैया इसका, ये अच्छा ये बताओ, हम लोग पूछते हैं कि भैया बताओ मीटर का जो होता है मात्रक, लंबाई का मात्रक जो होता है एमकेएस में मीटर होता है, तो सीजीएस में क्या होगा। अब कहेंगे आए सीजीएस में क्या होगा, तो दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि सीजीएस में क्या होगा, सीज सेंटीमीटर पहले नाम दे रहा है, ठीक है ना। ये बेटा हम लोग के साथ भी ऐसी घटना होती थी, हम सही बता रहे हैं। जब पढ़ते थे तो हमसे कोई पूछ ले कि मान लो ये जो लिखा है 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर, ठीक है। इसको तुम्हें सीजीएस पद्धति में बदलना है, किसमें बदलना है, सीजीएस में। इस क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, तुम लोग शायद तुम लोग समस्या आ सकती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 10 मीटर को किसमें बदलना है, सीजीएस पद्धति में बदलना है। अब ध्यान दो यहाँ पर, मैं इसको समझा दूँ थोड़ा सा। 10 मीटर है, ठीक, बदलना किसमें है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। बताओ बेटा ये कौन सा पद्धति है, ये तो एमकेएस है ना, ये तो एमकेएस है ना, बदलना किसमें है, सीजीएस में। यानी 10 मीटर है तो बताओ बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, पता होना चाहिए। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना होगा, 10 गुणे 100 सेंटीमीटर। नहीं समझे क्या, देखो बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना होगा, अरे 2 गुणे 100 सेंटीमीटर, है ना। 3 मीटर में कितना, 3 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो बता बेटा 10 मीटर में कितना, 10 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर सीजीएस में हो जाएगा। यानी 10 मीटर को बेटा हम 10 मीटर जो है ये अगर एमकेएस में है तो इसको ये इस एमकेएस को हम सीजीएस में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 100 सेंटीमीटर। हाँ तो क्या है 10 गुणे 100 तो लिखा हुआ है, तो 1000 होगा, नहीं होगा, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ठीक है। इस तरह होता है ये, समझ गए बेटा, ठीक है। तो ये समस्या आती रही, लोग पूछ लेते हैं कि बताओ इसका मात्रक मीटर में सेंटीमीटर में क्या, सीजीएस एमकेएस में है तो इसको सीजीएस में क्या होगा। सीजीएस जो होता है वो छोटा मात्रक होता है, एमकेएस जो होता है बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। एसआई जो होता है वो इंटरनेशनल मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, समझ में आ गया ना। एसआई में क्या होता है, सारे मात्रकों का संग्रह होता है, 7 मूल राशियों का मात्रक लिखा होता है, ठीक है। बात को समझो, एसआई में क्या होता है, 7 मूल राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताओ दोबारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 का मात्रक किसमें होता है, एसआई मात्रक में, ठीक है। एमकेएस में बड़ा मात्रक लेकिन 3 ही होता है, एम मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी एम क्या लंबाई और ये द्रव्यमान और समय, ठीक है। ऐसे जो होता है ये क्या सीजीएस होता है, सीजीएस जो होता है छोटा मात्रक होता है, ठीक है, एमकेएस से, समझ में आ गया ना, ठीक है। ऐसे पाउंड होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना थोड़ा, समझ में आया ना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, अभी हमने बताया था कौन सा, मूल व्युत्पन्न मूल मात्रक, है ना। नहीं, अब इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं। व्युत्पन्न मूल मात्रक बताया था, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा सा देख लो। व्युत्पन्न मूल मात्रक, व्युत्पन्न मूल मात्रक बेटा ये कौन सा मात्रक है, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा अभी कि व्युत्पन्न राशियाँ वो क्या होती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो व्युत्पन्न मूल मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, जो
मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं, सॉरी बेटा, हाँ, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लिख लो यहाँ पर, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बताओ बेटा, इधर ध्यान दो। जैसे में क्या होगा? जिसमें बता रहे क्या? क्षेत्रफल। बताओ बेटा, क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई, ये तो होता है। लंबाई गुणे ऊंचाई होता है ना। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, यानी एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर ना। बताओ बेटा, ये मूल मात्रकों से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बना है ना। ये कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया ना? ठीक है, कौन सा मात्रक है ये? व्युत्पन्न मात्रक। जो किसी से उत्पन्न हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति की जा सके, ठीक है, उसे व्युत्पन्न कहते हैं। समझ में आया ना। और जो भगवान ने दे रखा है वो मूल हो जाता है। समझ में आया ना। जैसे क्या है, अगर संख्या देखा जाए तो कितनी मूल संख्या है? 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9, ये मूल संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है 10, ये इन्हीं से मिलके उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये व्युत्पन्न हो गई, जिनकी उत्पत्ति की जा सकती है। समझ गए ना। ऐसे मात्रक भी होता है। एक में लिखा है त्वरण। क्या बेटा? त्वरण। अच्छा, पहले बेग का देख लो। बेग। चाल का देखें। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बेटा समय। दूरी बेटा समय होता है ना। बेटा दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यही तो, सेकेंड। अब ध्यान दें यहाँ पर, मीटर प्रति सेकेंड, यानी बनाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका होता है? चाल का मात्रक। बताओ, ये मूल मात्रक से मिलके बना है कि नहीं बना है? मीटर क्या है? मूल मात्रक। सेकेंड क्या है? मूल मात्रक। ये दो मिलके क्या बन गए? व्युत्पन्न मात्रक चाल का। समझ गए ना। तो जो मूल मात्रक से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल है, चाल है, त्वरण हो गया, और क्या बेटा? त्वरण और बेग, बल है ना बेटा, बल और आयतन है ना बेटा। ये सब क्या है? ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। देखो बेटा, मूल मात्रक केवल साथी होते हैं जिसको एसआई पद्धति में रखा गया है। ठीक है, बाकी जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनकी कोई सीमा नहीं कितनी होती हैं, बहुत होती हैं, जितने मिलकर बना दो। ठीक है ना, इस तरह से होता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला हेडिंग बेटा वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको हम वैज्ञानिक संकेत में कैसे रखें, क्या करें। ठीक है, विज्ञान संकेत में कैसे लिखा जाता है उसको, वो हम आपको कल दिखाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आप लोग इतना तैयार करके आइएगा, तो इतना तैयार करके आओगे तो आगे का लेक्चर आप समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर आप समझ करके आना है आपको। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो इन चीज़ों को में दिक्कत अगर होगा तो आप लोग दोबारा मेरे वीडियो रिवाइज के देख लीजिएगा, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे ताकि दे सकें। ठीक है, तो इतना लोग कीजिएगा।